इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिदोन, उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। गिदोन ने कहा ईरान के मुद्दे पर तेजी से लौटने की जरूरत है, ईरान पर यूरोपीय प्रतिबंध फिर लगे। ये इजराइल ने की है वकालत की और सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए जाएं। और देखिए इजराइल से खबर है, इजराइल के हाइफा के अस्तित्व पर एक बड़ा खतरा है। हाइफा पर ईरानी हमले के बाद हाइफा में भारी बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में हाइफा को लेकर यह दावा किया गया। आपको याद होगा कि जो 12 दिन तक हमने देखा किस तरह से ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर बारूद बरसाया और ईरान की तरफ से हाइफा पर लगातार हमलों को अंजाम दिया गया, हाइफा पोर्ट को टारगेट पर लिया गया। इसके बाद अब यह दावा है मीडिया का, इजरायली मीडिया की तरफ से, इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है, भारी बर्बादी हुई है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल को फिर से दी है चेतावनी। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का सख्त बयान, हमला होने पर और भयंकर जवाब देंगे। तो आप देखिए ईरान ने इजराइल को फिर से वार्न किया है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का सख्त बयान है, हमला होने पर और भयंकर जवाब देंगे, यानी कि ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई को लेकर तैयारियां तेज हैं। और देखिए जब जब इस जंग का जिक्र होता है कि अमेरिका इजराइल एक तरफ है, दूसरी तरफ ईरान, ईरान के साथ कौन, तो नाम लिया जाता है रूस का। दूसरा ताकतवर मुल्क चाइना, चाइना का भी नाम लिया जाता है कि वो ईरान की तरफ है। और इसी से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें, चीन से 40 फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है ईरान। ये एक बड़ा फैसला है, ईरान को जल्द मिलेंगे J-10C फाइटर जेट्स। फुल स्केल वॉर के लिए ये है ईरान की बड़ी तैयारी। आप देखिए इस बार इजराइल के एयर पावर की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर इजराइल बहुत भारी पड़ा था, और अगर मिसाइल पावर की बात की जाए तो ईरान बहुत भारी पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं इस जंग में ईरान को यह तो समझ में आ गया है कि अब उसको अपनी एयर पावर में इजाफा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एयर पावर, तभी वो इजराइल जैसे मुल्क के साथ लड़ाई लड़ सकता है। और इसीलिए ये फाइटर जेट वाला प्लान जो है ये अब सामने आ चुका है। तो क्या होगा ये आपको बता दें, ईरान चीन से नए फाइटर जेट्स खरीद रहा है और ये फैसला लिया गया है। 40 J-10C फाइटर जेट्स खरीद रहा है ईरान। चीन ये फाइटर जेट्स देगा ईरान को, तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। J-10C में PL-15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। ईरानी मिसाइलों को J-10C में तैनात करने की तैयारी की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ब्रिगेडियर शरदेंदु। और इस जंग के दौरान तो सबने कहा कि मिसाइल पावर में ईरान का कोई जवाब नहीं और एयर पावर में इजराइल का कोई जवाब नहीं। तो अब अपनी एयर पावर में भी इजाफा करने की यह तैयारी है ईरान की। देखिए ईरान ने बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है इस बार में 12 दिन के युद्ध में, और जो सबसे बड़ी खामी नजर आई वो थी एयरफोर्स की कमी। इसका एडवांटेज इजराइल ने लिया। देखिए एक तरफ आप लगातार मिसाइल दाग रहे थे, ड्रोन दाग रहे थे, लेकिन ज्यादातर आपकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा था, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा था। राइट, फिगर है 86% आपके मिसाइलों को खराब एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जो 10-12% मिसाइलें गिरे उससे इतना बड़ी तबाही तेल अवीव और हाइफा में। तो अगर आपका एयर पावर होती, अगर आपके पास फाइटर डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट होते तो आप इस तबाही को दुगना तिगुना कर सकते थे। इसका सबक सीखा ईरान ने और इमीडिएटली J-10 सीरीज चाइना से उन्होंने लेने का। और शर्देंदु सर ऐसा लग रहा है कि जो सीजफायर का दौर है, ये जो पूरा अंतराल है, अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ ईरान तैयारी कर रहे हैं एक बार खुद को सामरिक तौर पर और मजबूत बनाने के लिए नेक्स्ट फेज से पहले। जी हाँ बिल्कुल, आपने देखिए जो इशू है मिडिल ईस्ट के वो सेटल नहीं हुए। मिडिल ईस्ट का मेजर इशू है पैलेस्टाइन और इजराइल का जो टसल है। जब तक वो इशू सेटल नहीं होगा, और जो लीडरशिप का सवाल है, आज की डेट में सऊदी अरेबिया ज्यादा अपना डोमिनेट करता है, लेकिन वो अमेरिका का पिछलग्गू बना है, उसको काउंटर करता है ईरान। और ईरान चाहता है कि इस रीजन को डोमिनेट करे, और जो इजराइल का जो दमनकारी चक्र जो पैलेस्टाइन पे चल रहा है उसको फुल स्टॉप लगाए। और साथ में एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, नेतन्याहू साहब की लीडरशिप चैलेंज हो रही है। ठीक है, यानी शरदेंदु सर युद्ध बस कुछ वक्त के लिए रोका जरूर सीजफायर के जरिए, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इंडिकेशन है कि एक बार फिर से बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, अगली खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। 10 साल में महाशक्ति का दर्जा खो सकता है अमेरिका। यह अमेरिका के लिए बहुत चिंता में डालने वाली खबर है।
अमेरिका को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। YouGov सर्वे में 45% अमेरिकी नागरिकों की ये जो राय है वो सामने आई है। तो एक तरफ आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार नारा दे रहे मागा का, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, लेकिन इसके उलट ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। जो सर्वे आया है, जो खबर सामने आई है, और जिस तरह से लगातार जो अमेरिका है वो अपना वर्चस्व, अपनी धौंस दिखाता नजर आ रहा है, 10 साल में महाशक्ति का दर्जा अमेरिका खो सकता है।